हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सर्दियों में कपकपी किस कारण होती है। विकल्प ए है रेखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया द्वारा, विकल्प बी है अरेखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया द्वारा, विकल्प सी है रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा तथा विकल्प डी है अरेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो कारण पूछा गया है, जो सर्दियों में जो कपकपी होती है उसका कारण क्या है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह कारण बताने के विषय में है। और कारण किसका बताना है? सर्दियों में जो कपकपी होती है उसका हमें कारण यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारण निहित है। तो सर्दियों में जो कपकपी होती है वह तो हमें पता है कि वह इच्छा अनुसार तो नहीं होती है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार तो कपकपी नहीं होती है। यदि बाहर वातावरण कैसा होता है, ठंडा होता है, तो हमें कैसा लगता है, हमें ठंडे का अनुभव होता है और कपकपी होती है, तो ये इच्छा अनुसार नहीं होती है। परंतु यह जो होती है ये रेखित पेशियों के कारण होती है। रेखित पेशी के कारण यह होती है, रेखित पेशी के कारण होती है। और रेखित पेशियां वास्तव में तो होती हैं ऐच्छिक पेशियां, अर्थात जिन्हें इच्छा के अनुसार नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगी? जैसे कि ये देखने को मिलेंगी हाथ, पैर इत्यादि में ये पेशियां देखने को मिलती हैं। कौन सी? रेखित पेशी हाथ पैर आदि जगह पर ये हमें देखने को मिलती है और ये ऐच्छिक होती है। परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि सर्दियों में कपकपी का कारण क्या है। तो ये होता तो रेखित पेशियों के कारण ही है, परंतु यह जो कपकपी है यह हमारी इच्छानुसार नहीं होती है। इस कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये कपकपी है यह एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। और ये किसकी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ये है जो रेखित पेशी होती हैं उनकी यह ऐच्छिक क्रिया नहीं है। रेखित पेशी की यह ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा यह कपकपी होती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है रेखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया द्वारा। तो ऐच्छिक अगर ये क्रिया होती तो हम इसे कपकपी को नियंत्रित कर सकते थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। परंतु कपकपी को तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। विकल्प बी है अरेखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया द्वारा। तो ये अरेखित पेशियों द्वारा नहीं होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा। बिल्कुल रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया है ये, तो ये हमारा सही है। तथा विकल्प डी है अरेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अरेखित पेशियों द्वारा यह क्रिया नहीं होती। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया द्वारा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।